नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की इस वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों, इनपुट आउटपुट ऐसा टॉपिक है जहां पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद से ही बड़ी ही आसानी से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इनपुट डिवाइस की। दोस्तों, कंप्यूटर में जिन डिवाइस की सहायता से कमांड या इंस्ट्रक्शन या निर्देश को इंटर किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। वे डिवाइस जिनकी सहायता से कंप्यूटर में निर्देश, कमांड, इंस्ट्रक्शन आदि को भेजा जाता है या इंटर किया जाता है, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस यूज़र से अर्थात हम और आप जैसे लोगों से जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उनसे निर्देश लेने के बाद उसे मानवीय भाषा से कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में अर्थात मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। मशीनी भाषा दोस्तों 0-1 बाइनरी कोड में होती है। इतनी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। दोस्तों, इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेजा जाता है। इसके पश्चात ही डाटा प्रोसेस संभव हो पाता है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इनपुट डिवाइस के दोस्तों दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना, और दूसरा, आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलना। इनपुट डिवाइस दो काम करते हैं दोस्तों। पहला काम क्या, जो दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं उनको कंप्यूटर तक भेजना। इसके बाद उन निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलना, मानवीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में बदलना, जो कंप्यूटर को समझ में आती है। तो ये दो काम होते हैं इनपुट डिवाइस के। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से डिवाइस मानवीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करते हैं, तब आपको आंसर करना होगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। फिर यदि हम बात करें इनपुट डिवाइस के उदाहरणों की, तो इसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, बारकोड रीडर, लाइट पेन आदि समाहित किए जा सकते हैं। यदि हम इनपुट डिवाइस के वर्गीकरण की बात करें तो दो प्रकार से हम इनको बांट कर देख सकते हैं। एक मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस, दूसरा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस। दोस्तों, इनके जो उदाहरण हैं उनको समझ के आप इनकी वर्किंग का अनुमान लगा पाएंगे। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन। दोस्तों, यह सभी इनपुट डिवाइस मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस में आते हैं। अर्थात जब आप इनके माध्यम से डाटा एंटर करते हैं तो आपको एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक आइकन पर क्लिक करना होता है। लेकिन जो डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस है, जैसे कि स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR, OMR, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, दोस्तों यह क्या करते हैं, यह एक साथ डाटा को इनपुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्कैनर से आप किसी पेज को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजते हैं तो स्कैनर एक साथ पूरे पेज को स्कैन कर लेगा। यदि आप यही काम कीबोर्ड से करेंगे कि पेज में लिखी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को आपको कंप्यूटर को भेजना है, तो कीबोर्ड से आपको एक एक अक्षर टाइप करना पड़ेगा, मैन्युअली डाटा एंट्री करनी पड़ेगी कीबोर्ड से, और स्कैनर में दोस्तों डायरेक्ट हो जाती है। तो उम्मीद है आपके लिए मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस और डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस का जो बेसिक डिफरेंस है उसमें अंतर समझ आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करनी है कीबोर्ड की। हाँ दोस्तों, एक बात और आप इनको याद जरूर रखें, कौन सा उपकरण मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस है और कौन सा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस है। हालांकि यदि आपने इनमें अंतर समझ लिया तो आप आसानी से ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, जैसे टच स्क्रीन है, आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर टच करते हैं तो वहीं पर उसका असर होता है, पूरे स्क्रीन पर एक साथ नहीं होता। मैन्युअली आपको काम करना पड़ता है। टच स्क्रीन कीबोर्ड भी आप चलाते हैं
तो आपको किसी नाम को लिखना है तो आप एक एक अल्फ़ाबेट करके लिखेंगे, एक साथ स्कैन टाइप का नहीं होता। तो आपको इस बेसिक से अंतर को समझना है, तो आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन सा डिवाइस मैन्युअली डाटा एंट्री डिवाइस है और कौन सा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है कीबोर्ड की। तो दोस्तों यह अर्थात कीबोर्ड सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एवं महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। पहला प्रश्न यहीं से, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तब आपका सीधा सा आंसर होगा कीबोर्ड। फिर कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इसका उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसमें कीज की संख्या 101 से 108 तक होती है और सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 बटन होते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम शोलेज ने किया था। इनका नाम आप याद रख लें, क्रिस्टोफर लैथम शोलेज ने कीबोर्ड का निर्माण या कीबोर्ड का आविष्कार किया था। निर्माण तो काफ़ी सारी कंपनियां कर रही हैं, आविष्कार किया था किसने? क्रिस्टोफर लैथम शोलेज ने। उम्मीद इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करनी है कीबोर्ड के प्रकार की। तो दोस्तों कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। इनको भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड का प्रकार है या नहीं है? बिल्कुल बेसिक से प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं और बिना रिवीजन के या जरा भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हम उस आसान से प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक कम से कम हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना है और उसकी तैयारी अभी से आपको करनी होगी। फिर दोस्तों अभी बात आनी है कीबोर्ड की जो प्रमुख की होती हैं उनकी। सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ाबेट की। तो दोस्तों कंप्यूटर के कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के लिए अलग अलग की होती हैं। ए से लेकर जेड तक आपने देखा होगा। अलग अलग अक्षरों के लिए अलग अलग बटन कीबोर्ड में निर्धारित स्थान पर बनी हुई होती हैं। फिर बारी आती है न्यूमेरिक की। दोस्तों ये कुंजियां कीबोर्ड के ऊपरी भाग और दाहिने तरफ स्थित होती हैं। आपने नंबर पैड और इस प्रकार से नंबर रो कीबोर्ड में देखी होगी 0 से 9 तक, है ना। फिर बारी आती है फंक्शन की। दोस्तों फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेकर F12 तक कुल 12 होती हैं और ये विशेष कार्यों को करती हैं। फंक्शन की पहला प्रश्न, कहाँ स्थित होती हैं? सबसे ऊपर। नंबर 2, क्रमांक कहाँ से कहाँ तक? F1 से F12 तक। कुल कितनी होती हैं? तो कुल 12 होती हैं। इनका उपयोग विशेष काम को करने के लिए किया जाता है। फिर बात करनी है मॉडिफायर की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका उपयोग करने से किसी की का काम मॉडिफाई होके परिवर्तित हो जाता होगा या इनके साथ किसी दूसरी कुंजी का या दूसरी की का उपयोग यदि हम करेंगे तो वह की अलग तरीके से काम करेगी, वह की मॉडिफाइड होकर काम करेगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट इन 3 कुंजियों को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। किन किन को दोस्तों? अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। दोस्तों इसको सही से लिख देते हैं। इन 3 कुंजियों को, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। दोस्तों इन प्रत्येक की का उपयोग किसी न किसी की के साथ किया जाता है। दोस्तों ये तीनों की अकेले किसी काम की नहीं होती हैं, किसी न किसी की के साथ इनका हम उपयोग करते हैं तो वो इस की के काम को मॉडिफाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस शॉर्टकट की को
जरूर ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की, इसका उपयोग यदि आप कर लोगे, एक साथ प्रेस कर दोगे इन तीनों कीज को, तो कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्राम बंद हो जाएंगे और कंप्यूटर अपनी शुरुआत वाली अवस्था में पहुंच जाएगा। फिर बात करनी है टॉगल की। दोस्तों कुछ बटन कंप्यूटर में ऐसे होते हैं जो एक बार दबाने पर ऑन और दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाते हैं। जो इस प्रकार से ऑन और ऑफ होते हैं उन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं टॉगल की। और इस प्रकार के दोस्तों 3 बटन होते हैं, हम सभी जानते हैं। एक कैप्स लॉक होता है, एक नंबर लॉक होता है और एक स्क्रॉल लॉक होता है। इनको एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ 3 इंडिकेटर भी होते हैं दोस्तों इनके लिए। जब आप इनको प्रेस करके ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी, ऑफ फिर से प्रेस कर देंगे उसी बटन को तो लाइट बंद हो जाएगी। कीबोर्ड के किनारे आपने इस प्रकार से 3 लाइट देखी होगी। तो दोस्तों ऐसे बटन जो एक बार दबाने पर ऑन और दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं टॉगल की। इनके उदाहरण है कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक। फिर बारी आती है माउस की। दोस्तों माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अर्थात GUI पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। GUI का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस। इसका उपयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस के आविष्कारक थे डगलस सी एंजेलबर्ट। कौन थे? डगलस सी एंजेलबर्ट माउस के आविष्कारक हैं। इसका पूरा नाम या माउस का फुल फॉर्म है मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। आपको ध्यान रखना है, माउस का फुल फॉर्म मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिव इक्विपमेंट। मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट माउस का फुल फॉर्म होता है। किसने खोज करी दोस्तों माउस की? डगलस सी एंजेलबर्ट ने माउस की खोज करी। फिर बारी आती है ट्रैक बॉल की। दोस्तों यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे हम माउस की तरह उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? ट्रैक बॉल का उपयोग। आपको 3 डिवाइस याद रखनी है, पहली माउस, दूसरा ट्रैक बॉल, तीसरा जॉय स्टिक। दोस्तों ये तीनों डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस हैं। कैसे डिवाइस हैं? पॉइंटिंग डिवाइस हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दोस्तों ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग माउस की तरह किया जाता है। इसका उपयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिस प्रकार से हम माउस का उपयोग करते हैं। ट्रैक बॉल का उपयोग कैड, कैम, कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशनों जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल्स और सोनार सिस्टम में किया जाता है। फिर बारी आती है जॉय स्टिक की। दोस्तों जॉय स्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। माउस, ट्रैक बॉल, जॉय स्टिक, ये तीनों के तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। प्रश्न आएगा कौन सी डिवाइस सभी दिशाओं में मूव करके कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है? तब आपको आंसर करना होगा जॉय स्टिक। दोस्तों जॉय स्टिक का उपयोग कंप्यूटर गेमिंग, कैड कैम सिस्टम में किया जाता है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट पेन की। दोस्तों लाइट पेन भी एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है? तो दोस्तों लाइट पेन। इसका उपयोग ड्राइंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स और मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए हम करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। फिर बारी आती है टच स्क्रीन की। यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो यूज़र से तब इनपुट लेता है जब यूज़र अपनी फिंगर को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन में भी टच स्क्रीन में देखा होगा, जब आप अपनी फिंगर को स्क्रीन पर रखते हैं तब इनपुट
मोबाइल को जाता है और मोबाइल आपके निर्देश के अनुसार काम करता है। आपके निर्देश को ही इनपुट कहते हैं। ठीक है। टच स्क्रीन का उपयोग सामान्यतः एटीएम, एयरलाइंस रिजर्वेशन, बैंक, सुपरमार्ट, मोबाइल आदि में किया जाता है। फिर बात आती है स्कैनर की। दोस्तों, स्कैनर का उपयोग टेक्स्ट, तस्वीरों और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में बदलकर मेमोरी में सुरक्षित रखने के लिए हम करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो अपनी पिक्चर, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कराते हैं। स्कैनर आपकी टेक्स्ट, रेखा चित्र, तस्वीर जो भी है, डॉक्यूमेंट वगैरह, उनको डिजिटल चित्र में बदलता है, कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित कर लेता है। फिर साइबर कैफे वाले जो भैया होते हैं, उसी मेमोरी से उनका उपयोग, उसी मेमोरी में से आपकी पिक्चर, डॉक्यूमेंट का उपयोग फॉर्म को फिल करने में करते हैं। दोस्तों, फ्लैट बेड, ड्रम स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर आदि स्कैनर के प्रकार हैं। आप इनको भी ध्यान रखें, निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार है या नहीं है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से स्कैनर के प्रकार हैं? फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, हैंडल्ड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, ये सभी दोस्तों स्कैनर के प्रकार हैं। फिर बारी आती है डिजिटल कैमरा की। दोस्तों, डिजिटल कैमरा क्या करता है? इमेज या वीडियो को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करता है और उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। स्कैनर पिक्चर्स वगैरह को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर कर रहा था, कैमरा क्या कर रहा है? इमेज या वीडियो को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करता है और अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। बाद में हम इसमें स्टोर इमेज, वीडियो को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर उसका आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लेते हैं। फिर बारी आती है वेबकैम की। दोस्तों, वेबकैम क्या है? एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह उपयोग करते हैं। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। वेबकैम का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में हम करते हैं, तो जो हमारी तस्वीर, जो हमारी पिक्चर, जो हमारी प्रकाशीय इन्फॉर्मेशन होती है, जो फोटो होती है, उसको विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है और फिर बाद में कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से वापस से प्रकाशीय सूचना में बदल के सामने वाले को दिखाता होगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो अपनी ही भाषा समझ में आती है। तो सारा का सारा कंप्यूटर के हिसाब से ही होना है, वो हमें नहीं दिखना है। हमें मानवीय भाषा या ऐसी चीज़ें दिखनी है जो इंसान को समझ में आती हैं। तो बस वही चीज़ है। वेबकैम में फोटो डायोड होता है जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है, और वेबकैम का उपयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वीडियो ब्रॉडकास्ट आदि में करते हैं। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वीडियो ब्रॉडकास्ट में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। फिर बारी आती है माइक या माइक्रोफोन की। माइक दोस्तों एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। यह ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। सीधी सी बात है, कंप्यूटर को थोड़ा समझ में आनी है। ठीक, इसका उपयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ऑडियो फाइल रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर गेम, टीवी, वीडियो चैटिंग आदि में किया जाता है। फिर बारी आती है ऑप्टिकल मार्क रीडर की। यह विशेष प्रकार के संकेतों, चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बोलते हैं ना, OMR शीट ले लो, जिससे हम गोले फिल करते हैं इस तरीके से, है ना। तो इसी प्रकार के संकेत या चिन्हों को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। फिर बारी आती है बार कोड रीडर की। दोस्तों, बार कोड रीडर एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, इसको ध्यान रखें। यह बार कोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डाटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे ले जाता है। कौन? बार कोड। आपने देखा होगा इस प्रकार से बार कोड होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। तो बार कोड रीडर क्या करता है? बार कोड को स्कैन करता है और जो भी इससे डाटा प्राप्त होता है उस डाटा का इनपुट कंप्यूटर तक ले जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग रिटेल व्यापार में आपने देखा होगा, जब आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बार कोड में सेव होती है। प्राइस हो, सारी चीज़ें, जितनी भी जानकारी आवश्यक होती है बार कोड में सेव होती है। बार कोड रीडर उसको स्कैन करके सारा इनपुट कंप्यूटर को दे देता है, उससे हमें बिल प्राप्त हो जाता है, बाकी सारी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, हम बारकोड रीडर को प्राइस स्कैनर या POS अर्थात पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर हम आते हैं MICR पर।
दोस्तों इनके फुल फॉर्म जरूर आप याद रखें। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR का फुल फॉर्म है। दोस्तों MICR का उपयोग विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, MICR का उपयोग आयरन ऑक्साइड से बनी विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष तरीके से जो अक्षर लिखे जाते हैं उनको कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए हम उपयोग करते हैं MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। यदि आपको फुल फॉर्म याद होगा तब आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। मैग्नेटिक इंक लिखा हुआ है तो इसमें विशेष चुंबकीय स्याही चाहिए। अब चुंबकीय स्याही कैसे बनती है, तो आयरन ऑक्साइड से बनती है, ठीक है। तो विशेष चुंबकीय स्याही से और विशेष तरीके से लिखे हुए अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। दोस्तों MICR कैरेक्टर के लिखे हुए कैरेक्टर के मैग्नेटिक पैटर्न को पढ़ लेता है। ध्यान रखें, MICR मैग्नेटिक पैटर्न को पढ़ता है कैरेक्टर के और फिर सारी चीजें बताता है। इसका उपयोग बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, बैंकों द्वारा चेक और ड्राफ्ट में किस चीज का उपयोग किया जाता है? आप आंसर करेंगे MICR। OMR OCR वगैरह आंसर मत करना, ध्यान रखना है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर बारी आती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, OCR की। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल डिजिटल इमेज में टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, OCR कैसी टेक्निक है, इसका उपयोग हम डिजिटल इमेज में टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए करते हैं। यदि एक पेपर पर काफ़ी सारा डाटा लिखा हुआ है, काफ़ी सारे अक्षर वगैरह हर प्रकार का डाटा लिखा हुआ है, अब आप उस टेक्स्ट को सीधे बिना टाइप किए डायरेक्ट स्कैन करना चाहते हैं, तब आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं या अलग अलग तरीके की स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं और वो चाहते हैं कि टाइप ना करना पड़े, ना मुंह से बोलना पड़े, तो फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बुक है, आपको उसके सारे जो डाटा है पिक्चर फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो आप OCR के जरिए उसकी पिक्चर खींचेंगे और जितने भी उसमें लिखी हुई हैं चीज़ें वो आपके लिए टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएंगी। उसको आप कट कॉपी पेस्ट एडिट वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। आप प्ले स्टोर से भी ऐसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। यह स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि कंप्यूटर में उसे एडिट किया जा सके। उम्मीद इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप इस प्रकार से समझें, यदि आप अपने कैमरे से किसी पिक्चर को या किसी बुक की पिक्चर खींचते हैं तो आप जो उस बुक के पेज में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। पूरी पिक्चर को भले आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, लेकिन उस जो वहाँ पर बुक में चीज़ें दी हुई हैं उसे आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने वो कैमरे से ली है। यदि आप OCR का उपयोग करते हैं तो आप उस इमेज में जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी लिखा हुआ है, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में आप प्राप्त कर लेंगे और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके से। फिर बात करनी है बायोमेट्रिक सेंसर की। दोस्तों बायोमेट्रिक डिवाइस में मुख्यतः व्यक्ति की बायोमेट्रिक डाटा को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादातर उनके फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति के फिंगर को डिवाइस पर रखकर उसे स्कैन किया जाता है और उस व्यक्ति की जानकारी जैसे उस व्यक्ति का नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ आदि को फिंगरप्रिंट से जोड़ देते हैं। तो फिर कभी मान लो आवश्यकता पड़ी तो उसके फिंगर से उसकी जानकारी को हम मैच कर लेते हैं, उस जानकारी का मिलान कर लेते हैं। और दोस्तों सिर्फ फिंगरप्रिंट वाली बात नहीं होती है, थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, वॉइस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की। दोस्तों ECR की सहायता से बार कोड, चुंबकीय स्ट्रिप, कंप्यूटर चिप, एम्बेडेड प्लास्टिक कार्ड को पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर दिखाई देता है। शॉपिंग मॉल, अलग अलग जगह पर आपने इसको देखा होगा, बैंक में भी आप इसे देख सकते हैं। इसका उपयोग बैंक, ATM, शॉपिंग के दौरान क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का उपयोग। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में। और यदि आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो अधिक से अधिक संख्या में वीडियो का सपोर्ट करें। बहुत ही कीमती समय हम अपने जीवन का निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। और यदि आपको बेनिफिट हो रहा है वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक व्यक्तियों तक या विद्यार्थियों तक जो आपकी तरह MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हमारी इन वीडियोस से उनको हेल्प हो सकती है, तो उन तक ज़रूर शेयर करें। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें दोस्तों, और तब तक मत रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।